स्वागत है आपका हमारे चैनल हाइपोथेसिस में। एक विचार जो मेरे मन में आया है, इसका किसी अन्य से पथ प्रांत से कोई संबंध नहीं है। अगर ऐसा संबंध दिखता है तो यह संयोग मात्र है। पिछले एपिसोड से आगे एक पढ़ी लिखी लड़की जो अपनी नौकरी करती है, अपने पैरों पर खड़ी है, उसके बैंक बैलेंस में लगभग 20 लाख रुपए हैं। एक स्वतंत्र विचारों वाली लड़की जो कार्य करती है और उसके नीचे कई कर्मचारी जिनको वह आदेश देती है, काम करवाती है। ऐसे में ऐसी पढ़ी लिखी लड़की अगर ऐसे असफल प्लान बनाकर अंजाम देती है तो क्या यह एक दिन में हो गया, जिसे कथित तौर पर उसका बॉयफ्रेंड बताकर, जिसका नाम राज कुशवाहा है, जो कि उससे 5 साल छोटा है, एक कहानी का केवल एक भाग है। हमें खामोशी एपिसोड में यह डिस्कस किया था कि यह आखिर काम कैसे होता है। यह विचारधारा, यह धारणा एक दिन की नहीं है, एक दिन का आक्रोश नहीं है, एक दिन का फ्रस्ट्रेशन नहीं है। यह अपने माता पिता से एक दिन का बदला लेने का तरीका नहीं है। अगर इसको सही नजरिए से देखा जाए, एक पढ़ी लिखी लड़की अपने माँ बाप से इतनी आक्रोशित हो जाती है कि वह अपने माँ बाप को दिखाने के लिए किसी का भी मर्डर करके अपने आप को जीते जी मार सकती है। आपको क्या लगता है कि इन सब विचारधारा के बारे में सोनम के परिवार को नहीं पता होगा? हम कह सकते हैं कि प्लान और मर्डर के बारे में पता नहीं होगा, लेकिन क्या विचारधारा के बारे में भी नहीं पता होगा? अपने बच्चों के बारे में माँ बाप कभी गलत नहीं होते हैं, उनके निर्णय गलत हो सकते हैं, उनके किए जाने वाले काम गलत हो सकते हैं, लेकिन माँ बाप ने जिनको पैदा किया है उनके वह विचार अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ पर सोनम के माता पिता एवं भाई सोनम के विचारधारा से अच्छी तरह से वाकिफ थे। वह जानते थे कि किसी भी जबरदस्ती का परिणाम काफी घातक हो सकता है। इसके बावजूद भी उन्होंने किसी दूसरे परिवार के एक मासूम से बच्चे को विवाह करने के लिए, बलि का बकरा बनने के लिए अपने हाइना जैसी लड़की के आगे छोड़ दिया। यहाँ केवल सोनम ही गिरफ्तार नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसके परिवार के लोग भी होने चाहिए, क्योंकि उनको अच्छी तरीके से पता होगा लड़की की विचारधारा, लड़की की खामोशी क्या कह रही है। और यह तब ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब वह सिर्फ 4 दिन अपने ससुराल में रहकर मायके लौट गई हो। और यह 100% बात है कि मायके में लगातार इसी बात की चर्चा चल रही होगी परिवार के बीच की। अब सोनम अपने ससुराल कब जाएगी, जाएगी या नहीं जाएगी? सोनम जाना चाहती है या नहीं जाना चाहती है? अब वह क्या करेगी? क्या निर्णय लेगी? क्या परिवार की इज्जत रखेगी या फिर परिवार के इज्जत को तार तार कर देगी? लगातार समझाना बुझाना यही सब चल रहा होगा। और ऐसे में सोनम ने एक प्लान तैयार किया। लगभग 6 घंटे उसने अपने साथ कत्ल करने वाले साथियों के साथ बात किया। 6 घंटे बाद किया। इसका अर्थ यह है कि वह पूरी तरह कैसे सोच समझकर, अपनी स्थिति को जानकर यह कदम उठाने जा रही थी। भले उसके कत्ल में मददगार साथी केवल पैसों के लिए इतना बड़ा कार्य करने जा रहे हो, लेकिन उन्हें सोनम के प्लान में पूरी तरीके से स्पष्टता नजर आ रही थी कि वह पकड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि जो साथी पकड़े गए हैं शायद उनके पीछे इस तरह का कोई इतिहास नहीं है। ऐसे में सोनम ने बहुत सोच समझकर ससुराल से आने के बाद निर्णय लिया, जिसे हम अंतिम निर्णय कह सकते हैं और देख भी सकते हैं। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, यह एक दिन का प्लान नहीं है या एक दिन की विचारधारा नहीं है। व्यक्ति जो कुछ भी अपने आसपास या समाज से, मोबाइल, टीवी, संगति, दोस्त इत्यादि से ले रहा है, भले उसने कुछ समय के लिए इन विचारों को दूर झटक दिया हो, लेकिन उसके शरीर की सभी कोशिकाएं, तांत्रिकाएं, तंत्र, मस्तिष्क, कॉन्शियस तथा अनकॉन्शियस माइंड, इन सभी को कैच कर रहा है, पढ़ रहा है। वह शरीर को किसी ऐसी स्थिति में पहुंचने पर अंतिम तरह की ऊर्जा और अंतिम तरह का निर्णय देगा जहां पर सब खत्म करना ही सही है, जहां पर किसी की परवाह, कोई डर, इसकी कोई जगह नहीं है। सोनम ने बेखौफ होकर, सब कुछ जानते हुए यह निर्णय लिया, प्लान बनाया और प्लान को अंजाम दिया। और अब यह हम सबके सामने है।
यह बहुत जरूरी है कि आप अपने चारों ओर किस वातावरण को रख रहे हो, आपकी ऑरा किस ऊर्जा को, किस विचार को ग्रहण कर रही है, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड में यह कहीं गहरे बैठ जाएगी और निर्णय लेने की स्थिति में खतरनाक कदम उठाने पर मजबूर करेगी। आगे अगले एपिसोड में बने रहिए हमारे साथ। हमें कमेंट में जरूर बताएं हमारा चैनल आपको कैसा लग रहा है, ताकि हम इसमें और सुधार कर पाए। आपकी बहुमूल्य सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।